हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके करियर हेल्प। इस वीडियो में आपको ये क्लियर होगा कि बीटेक क्या होता है और बीटेक के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, या फिर आपका गोल डिसाइडेड है 10th क्लास में कि मुझे आगे जाके बीटेक में ही एडमिशन लेना है, तो मैं 11th में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं जिससे मुझे बाद में एंट्रेंस एग्जाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मींस मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको नहीं मालूम होता कि मुझे प्रॉपर कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, और 12th के बाद उन्हें जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तब ये पता चलता है कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं मैंने लिए जो मुझे लेने चाहिए। तो इस वीडियो में बीटेक के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, it's a professional undergraduate engineering degree program. It's a 4 years program. ये 4 साल का कोर्स होता है। ये प्रोफेशनल कोर्स है। 10th के बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आप ये याद रखिए कि बीटेक के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पीसीएम में का स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए। मतलब पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। 12th होने के बाद अब ये चीज आ जाती है कि बीटेक के कॉलेज में परसेंटेज डिमांड कितनी मांगते हैं। तो हर कॉलेज का एक एलिजिबिलिटी जो मार्क्स मांगते हैं 12th क्लास की वो डिफरेंट होती है। मींस किसी में 50% एलिजिबल कैंडिडेट हो जाता है, किसी कॉलेजेस में आपके 55% भी, और कई कॉलेजेस 60% की भी डिमांड करते हैं। तो आप माइंड सेट करके रखिए कि मुझे 12th में कम से कम 60% मार्क्स लेके आने ही हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की। दिल्ली के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक के कॉलेजेस में तो आपको एग्जाम देना होता है जेईई मेंस या जेईई एडवांस। अभी दोनों एग्जाम्स क्या हैं, चलो समझते हैं इसको हम। अगर हम बात करते हैं कि स्पेशलाइजेशन बीटेक में कितने सब्जेक्ट्स में होती है, तो स्पेशलाइजेशन जो कोर्स है वो हम मान सकते हैं कि 20 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है बीटेक के कोर्सेज में, इस वाले जो डिग्रीज में। तो अगर आपको ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस का आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ये एग्जाम 2 बार होता है 1 साल में, और एक जो एग्जाम है वो 3 घंटे का आपको एग्जाम इसमें देना पड़ता है। और इसको क्रैक करने के बाद आपको अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में तो आपको एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस में उस कोर्स के लिए। आईआईटीज, आईआईएसटी, आरजीआईपीटी ये स्पेशलाइजेशन चाहते हैं बीटेक में तो आपको जेईई एडवांस का एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। जेईई एडवांस का जो एग्जाम है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर को आपको क्रैक करना पड़ता है। ये पूरे ईयर में एक ही बार होता है, जैसे जेईई मेंस के एग्जाम 2 बार होता है पूरे साल में, लेकिन जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो पूरे साल में एक ही बार होता है। लेकिन इसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर करने पड़ते हैं। पेपर 1 भी आपके 3 आवर्स का एग्जाम होगा और पेपर 2 भी 3 आवर्स का एग्जाम होगा। मींस टोटल 6 आवर्स का ये एग्जाम है। इसको क्लियर करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आईआईटीज, आईआईएसटी और आरजीआईपीटी ये स्पेशलाइजेशन में आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि बीटेक मतलब किस स्पेशलाइजेशन में आपको बीटेक करना है। उसके लिए आप पूरी क्वेरी निकालिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके रिगार्डिंग इस चैनल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।